Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamualaikum. I am here on the behalf of comprehensive group of schools, presenting here the easy and simple way to understand the tenses. Alhamdulillah, we have done our present indefinite tense. Now we are starting our next tense, that is past indefinite tense. अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या है, उसके क्या फार्मूला है, उसके क्या रूल्स हैं और उसको हमने सेंटेंस को कैसे मेक करना है, हम इंशाल्लाह इस वीडियो में सीखेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को मैं बताती चलूँ कि पास्ट टेंस क्या होता है, पास्ट चीज़ क्या है, ठीक है। टेंस क्या है, प्रेजेंट में हमने सीखा था मौजूदा ज़माना, जो चीज़ अभी हो रही है, ठीक है, मौजूद है। पास्ट क्या है, जो चीज़ गुजर चुकी है, जो काम आप कर चुके हैं अभी 2 मिनट पहले, 2 घंटे पहले, 2 साल पहले, 2 वीक्स पहले, ठीक है। जितनी देर पहले आपने वो काम कर लिया है वो आपका गुजर गया है, जो चीज़ गुजर गई है उसे हम पास्ट में लेते हैं। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस के हमने सिंपल सेंटेंस आज बनाना सीखने हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने ये देख लेना है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या है, उसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है। तो सबसे पहले हमने उसकी आइडेंटिफिकेशन देखनी है। आइडेंटिफिकेशन क्या है कि उर्दू जुमले के आखिर में कुछ ऐसे वर्ड्स आते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अलिफ, छोटी ये, बड़ी ये, था, थी, थे। मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ, अलिफ, छोटी ये, बड़ी ये, था, थी या थे, इस तरह के वर्ड्स आते हैं। तो हमारी आइडेंटिफिकेशन यहाँ मुकम्मल हो जाती है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में इस तरह के वर्ड्स आते हैं। अब वो किस तरह आएंगे हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू से देखेंगे कि वो किस तरह हमारे मुकम्मल होंगे। यहाँ मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अली ने क्रिकेट खेली, फ़ातिमा ने सेब खाया, हम पार गए थे, मैंने खाना खाया था, उसने अखबार पढ़ा और वो स्कूल गई थी। मतलब आप वैसे भी गो थ्रू करो इन टेंस में, आप लोग पढ़कर रीड आउट करो ना, तो आपको पता लगेगा कि ये चीज़ हो चुकी है, पास्ट हो चुकी है, सही। और आपको क्लियर करने के लिए मैंने इसको हाईलाइट भी किया है कि हर जुमले के आखिर में आप देख सकते हैं ईज़िली छोटी ये आ रही है, बड़ी ये आ रही है, ठीक, अलिफ आ रहा है, था आ रहा है, थी आ रहा है, थे आ रहे हैं, ठीक। इससे हमारी आइडेंटिफिकेशन इस जुमले में कंप्लीट हो जाती है। आप कुछ और भी एग्जांपल्स ले सकते हो इसकी। आप इसकी बहुत सी एग्जांपल लिख सकते हो, जैसे मैंने अभी लंच किया था, मैं अभी पार गया था, मैं अभी क्रिकेट खेलने गया था, उसने ख़त लिखा था, हम बाज़ार गए थे, ठीक है। जो चीज़ आपने कर लिया उसको हम लोग जो हो चुकी है, जो गुजर चुकी है, उसे हम पास्ट में लेंगे। नाउ वी मूव फॉरवर्ड आवर फार्मूला। हम लोगों ने सेंटेंस को मेक कैसे करना है। आप लोगों को मैंने बताया था कि इंग्लिश लैंग्वेज का ये रूल है कि आप लोगों ने उर्दू से इंग्लिश में कोई भी सेंटेंस बनाना है तो आप लोगों को 3 चीज़ें चाहिए होती हैं। एक तो सब्जेक्ट चाहिए होता है, एक वर्ब चाहिए होता है और देन आपको उसका ऑब्जेक्ट चाहिए होता है। सिंपल हमने जब प्रेजेंट टेंस में देखा था ना, तो हम लोग क्या लगाते थे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते थे। लेकिन जब हम लोगों ने पास्ट टेंस बनाना है तो हमने अपनी फॉर्म ऑफ वर्ब में कुछ चेंजिंग करनी है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट वैसे ही आएगा, हमने अपने फॉर्म ऑफ वर्ब में फर्स्ट फॉर्म को जैसे हमने प्रेजेंट में लगाई थी, हम पास्ट में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करेंगे। जैसे हम छोटे होते 2-3 में हमारी टीचर्स ने हमें पढ़ाया था फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, हम पढ़ते आ रहे थे ना। तो उसको पढ़ाने का क्या मकसद था कि हम उसको अपने टेंस में यूज़ कर सकें। इसी तरह हमने जैसे फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट में यूज़ की थी, हम उसी तरह सिंपली जो हमारा पास्ट टेंस है उसमें हम सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करेंगे और फिर हम उसमें ऑब्जेक्ट पुट करेंगे और सेंटेंस मेकिंग करेंगे। सिंपल सेंटेंस की बात करूँ पास्ट की। देन मैं आपको एक चीज़ यहाँ क्लियर कर दूँ कि जब हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनाया था तो हम लोगों ने ना कुछ चीज़ों के रूल्स याद किए थे। फॉर एग्जांपल, रूल क्या याद किया था कि हम लोगों ने देखा था कि सब्जेक्ट की 2 कैटेगरीज होती हैं, सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन। सिंगुलर नाउन की कैटेगरी में जो वर्ड्स आते हैं वी, शी, इट या सिंगल नेम, तो हम लोगों ने उसके साथ अपने वर्ब के साथ एस की एडिशन की थी, ठीक। और जब प्लूरल नाउन आ रहे थे जैसे आई, यू, वी, दे, उसके साथ हमने एस की वर्ब के साथ एडिशन नहीं की थी। हमने अपने जब नेगेटिव या इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाए थे तो डज़ या डू का भी इस्तेमाल हमने उसमें ही किया था। सिंगुलर में हम लोगों ने डज़ लगाया था और प्लूरल में
डू। लेकिन पास्ट में ऐसी कोई सीन नहीं होगा। पास्ट में हम लोगों ने सिंपल ना अपनी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है। सिंपल सेंटेंस में हमने कोई एडिशन नहीं करनी एस और यस की वर्ब के साथ, चाहे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है चाहे हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है। हमने सीधा सीधा उसके सब्जेक्ट के बाद अपनी जो फॉर्म ऑफ वर्ब है वो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब में चेंज कर देनी है और फिर ऑब्जेक्ट पुट करके अपने सेंटेंस को कंप्लीट करना है। ठीक हो गया। नाउ वी मूव टूवर्ड आवर सेंटेंस मेकिंग। या मैंने कुछ सेंटेंस लिखे हैं, आपको कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। ठीक, पहली एग्जांपल देखें, मिनाहिल ने कपड़े धोए। आपकी आइडेंटिफिकेशन यहाँ कंप्लीट हो रही है, बड़ी ये आ रही है सही। वैसे भी हमें पता चल रहा है कि ये काम वो कर चुकी है जो गुजर गया। सबसे पहले हम लोगों ने अपना सब्जेक्ट पुट कर लेना है। हमारा सब्जेक्ट इसमें कौन है, कौन काम कर रही है, कौन कपड़े धो रही है, मिनाहिल। हमने मिनाहिल लिख देना है। उसके बाद हम लोगों ने अपने लगानी है फॉर्म ऑफ वर्ब। अब फॉर्म ऑफ वर्ब क्या है, मिनाहिल ने क्या कपड़ों को क्या कर रही है, मिनाहिल धो रही है, वॉश कर रही है। अब वॉश को हमने सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब में चेंज कर देना है, तो क्या वो बन जाएगी वॉश्ड। वॉश्ड पुट कर लिया। देन वो क्या धो रही है, क्या वॉश्ड कर रही है, वो कर रही है क्लॉथ्स, कपड़े। हम लोगों ने क्लॉथ्स लगा दिया। अब आप देख रहे हो मैंने सब्जेक्ट भी पुट कर दिया, मैंने सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब भी लगा दी और मैंने ऑब्जेक्ट भी लगा दिया। नेक्स्ट सेंटेंस है, हमने क्रिकेट खेली। हमने क्रिकेट खेल लिया, गुजर गया, पास्ट, छोटी ये आ रही है, हमारी आइडेंटिफिकेशन कंप्लीट हो रही है। देन वी पुट आवर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, हम, वी। देन फॉर्म ऑफ वर्ब क्या है, क्रिकेट को क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं। खेलने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्ले। और प्ले की सेकंड फॉर्म क्या है, प्लेट। मैंने प्लेट लगा दिया। देन वो क्या खेल रहे हैं, हम क्या खेल रहे हैं, हम खेल रहे हैं क्रिकेट। क्रिकेट हमारा ऑब्जेक्ट है, हम लोगों ने क्रिकेट को पुट कर दिया। देन आप देख सकते हो सब्जेक्ट भी पुट हो गया, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब भी पुट हो गया एंड ऑब्जेक्ट भी। इसमें एक चीज़ आप लोग नोट करो कि मिनाहिल सब्जेक्ट सिंगुलर है, ठीक, और हम ज़्यादा ज़्यादा सब्जेक्ट है, नाउन की ज़्यादा कैटेगरी है, प्लूरल नाउन है। लेकिन फिर भी मैंने क्या किया है, मैंने कोई चेंजिंग नहीं की अपने फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ, बल्कि मैंने दोनों ही सेंटेंस में अपना क्या पुट किया है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब पुट कर दिया है। और मैंने एस और यस की एडिशन जैसे प्रेजेंट में की थी नहीं की। ठीक, अब हम लोगों ने जाना है अपने थर्ड सेंटेंस पे। सेंटेंस क्या है, मैंने ख़त लिखा। अलीफ आ रहा, आइडेंटिफिकेशन कंप्लीट हो रही है, वैसे भी पता चल गया है मैंने काम वो कर लिया है, मैंने ख़त लिख लिया। सबसे पहले हम सब्जेक्ट पुट करेंगे। सब्जेक्ट क्या है, मैं, आई लिख लिया। उसके बाद मैंने ख़त को क्या किया, लिखा। लिखे को इंग्लिश में क्या कहते हैं, राइट। एंड राइट की सेकंड फॉर्म रॉट। और देन उसके बाद हम लोगों ने लगाना है अपना ऑब्जेक्ट। मैंने ख़त को क्या किया, मैंने किस चीज़ को लिखा है, ख़त को, लेटर को। मैंने लेटर पुट कर दिया। अब आप देख रहे हो सब्जेक्ट भी कंप्लीट हो रहा है, हमारा सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब भी आ रही है और हमारी ऑब्जेक्ट भी। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं, कुछ और सेंटेंसेस की एग्जांपल्स देखते हैं। अच्छा, पहले जो मैंने आपको एग्जांपल्स दी थी ना जिन जुमलों की, उसके एंड पे छोटी ये, बड़ी ये और अलीफ आ रहा था, ताकि आपको इजीली गेट हो जाए कि किस तरह अलग अलग जुमलों में हम लोग इसको लगाएंगे, क्योंकि आइडेंटिफिकेशन के वर्ड्स कुछ ज़्यादा हैं, तो इसलिए मैंने आपको अलग अलग एग्जांपल दे के बताया। अब जो हमने जुमले करने हैं ना, उनके एंड पे था, थी और थे वाली एग्जाम्पल्स दे रही हूँ। पहला एग्जाम्पल हमारी क्या है, हम पार्क गए थे, चले गए, मतलब हम लोग गए थे, गुजर गया। ठीक, तो अब आप देख सकते हो थे हमारी आइडेंटिफिकेशन में ये वर्ड कंप्लीट हो गया, आइडेंटिफाई हो गया है। अब हमने लगाना है अपना सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है, हमको इंग्लिश में करें ट्रांसलेट तो क्या बनेगा, वी। हमने लगा दिया। देन वी कम फॉरवर्ड टू आवर फॉर्म ऑफ वर्ब। सही, हम लोग ने फॉर्म ऑफ वर्ब क्या है, गो को किस में चेंज करना है, जाना। ठीक है, गो को किस में चेंज कर देना है हम लोगों ने, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब में, तो वो क्या बन जाएगी, वेंट। और देन ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, पार्क। तो सेंटेंस पूरा क्या बन जाएगा, वी वेंट टू पार्क। सब्जेक्ट भी हो रहा है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब भी हो रही है और ऑब्जेक्ट भी। देन अगली एग्जांपल देखें, चपड़ासी ने घंटी बजाई थी से आपको अंदाज़ा हो रहा है कि हमारी आइडेंटिफिकेशन कंप्लीट हो रही है। देन हमने अपना सब्जेक्ट लगाना है। सब्जेक्ट कौन है, पियन, चपड़ासी। वो बेल को उसने क्या किया, रिंग किया, बजाना। रिंग को हमने किस में चेंज कर देना है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब में, तो वो क्या बन जाएगा, रैंक। सही। देन हमने लगाना है अपना ऑब्जेक्ट। उसने किस चीज़ को रैंक किया, किस चीज़ को बजाया, घंटी को, बेल को। ये हमारा ऑब्जेक्ट है। अब आप देख सकते हो इजीली आइडेंटिफिकेशन भी होगी, सब्जेक्ट भी पुट हो गया, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब भी होगी एंड देन ऑब्जेक्ट भी। लास्ट एग्जांपल है, वो स्कूल गया था। वो को करें आप लोग, ही आ गया हमारा सब्जेक्ट, जाना
क्या हो गया, वेंट, गो। पहले वाली एग्जांपल देखें ना, गो को किस में मैंने चेंज किया था, वेंट में। इसी तरह इससे भी मैं किस में चेंज कर दूंगी, गो को वेंट में, और कहाँ गया है, स्कूल में। ऑब्जेक्ट भी लग गया। अब आप देख सकते हैं इजीली मैंने उसके नीचे क्लियर लिख भी दिया, हाईलाइट भी कर दिया है। सब्जेक्ट भी पुट हो रहा है, हमारे फार्मूला का क्लियर हो रहा है, सही। सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब भी हमारी फार्मूला के थ्रू आइडेंटिफाई हो रही है, और हमने उसको सॉल्व करके सेंटेंस भी बना लिया, और ऑब्जेक्ट भी। अब ये तो एग्जाम्पल मैंने आपको दिया ना, आप कुछ भी एग्जाम्पल लेकर, कुछ भी सेंटेंस लेकर आप लोग क्या कर सकते हो, अपने पास्ट इंडेफिनिट टेंस को कोई भी सेंटेंस लो और ये फार्मूला लगाओ, सब्जेक्ट, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट, और फिर आप लोग अपने सेंटेंस को पुट करो, उसकी प्रैक्टिस करो। आप लोग इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, क्योंकि जिस तरह आप मैथ के क्वेश्चंस बार बार फार्मूला और जबरा के क्वेश्चंस होते हैं ना, उसे फार्मूला के थ्रू बार बार प्रैक्टिस करते हो तो आपको आते हैं। इसी तरह टेंसेस का भी है कि आप एक दफ़ा पढ़कर आपको कभी भी वो चीज़ गेट नहीं होगी, ठीक है। आप लोग जब खुद से सेंटेंसेस बनाएं, अपनी डेली लाइफ से ले लें, कहीं से भी ले लें, सेंटेंसेस लिखें उसके आइडेंटिफिकेशन के थ्रू, जो मैंने आपको आइडेंटिफिकेशन बताई है, ठीक। आप सेंटेंस बनाएं और उसे खुद सॉल्व करने की कोशिश करें, उसकी खुद प्रैक्टिस करें, तो इंशाल्लाह आपको सेंटेंस की आइडेंटिफिकेशन भी क्लियर हो जाएगी और उसके फार्मूला तो आपको फिंगर टिप में चेक हो जाएंगे, ठीक है, याद हो जाएंगे। तो इंशाल्लाह अब हम लोग अपनी जो अगली वीडियो है नेगेटिव सेंटेंस में, कि हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस बनाना, इंशाल्लाह हम अपनी अगली वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि हमने कैसे उसको नेगेटिव सेंटेंस बनाने हैं। तब तक आप अपने पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंसेस की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। होप सो आपको ये वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको समझ आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ लाइक्स करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिले कि हम ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए न्यू वीडियोज़ लेकर आएँ। थैंक्स।